हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है कि फाइनली जो यूपी टीजीटी पीजीटी था वहां पर सीटें अध्याचन अपलोड हो रहे हैं और वहीं सीटों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो यहां पर भर्ती का जो प्रोसेस है टोटल 90 से 120 दिन में सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो वन बाय वन मैं सारी बातों पे डिस्कस करूंगा, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पुरानी नियमावली नई नियमावली सब कुछ। बट हम अपडेट को समझेगा, इसकी कितनी सीटें हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तो वो आप देखेंगे। अब यहां आप देखिए, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्य के 2643 पदों के अध्याचन हो गए अपलोड। अब जो प्रधान अध्यापक थे, प्रधान शिक्षक थे, इनके पहले जो ये प्रिंसिपल प्लस हेडमास्टर वाले, इनके जो अध्याचन थे वो पहले कितने थे हमारे पास, सिर्फ थे 2500। अब ये बढ़ के कितना हो गया, 2643 हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट कितना आया, 143 पोस्ट यहां बढ़ गई। वहीं नेक्स्ट चलिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के 2643 रिक्त पदों का अध्याचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया। क्लियर। अब शिक्षा सेवा चयन इन पदों का परीक्षण कर विज्ञापन जारी करेगा, यानी कि अब विज्ञापन आएगा इस पे। नेक्स्ट पॉइंट है, सूत्रों के अनुसार निदेशालय प्रवक्ता के करीब 2700 पीजीटी 2700 और सहायक अध्यापक 16200, यानी कि टीजीटी 16200। अब टीजीटी के भी पद बढ़ गए, पहले था ये 16114, 16114 हो गया 16200। अधिक पदों के 16200 से अधिक, यानी कि अधिक का मतलब क्या मैं लिख दूं यहां पे, प्लस। इन 200 में भी मैं प्लस करूंगा, इंक्रीज करूंगा पोस्ट को। वैकेंसी बढ़ रही है भाई यहां पे 200। इसके लिए निदेशक शिक्षा ने माध्यमिक शिक्षा की संस्तुति मिल चुकी है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कुल 25,000 से अधिक पद रिक्त है। टोटल रिक्त पदों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। वर्ष 2011 से और 2013 में भर्ती करीब 300 से अधिक पदों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 2011 और 2013 की भर्ती में जब हुई होगी तो उस टाइम 300 पदों का मामला वहां विचाराधीन है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने पोर्टल में फीड नहीं किया। अब वो 300 जो और है वो भाई अभी विचाराधीन है, तो 300 को तो इन्होंने अभी डिलीट ही कर रखा है। नहीं तो 300 अगर ये भी ऐड कर देंगे तो यहां पर और इंक्रीज हो जाएगा। तो पोस्टें कहीं ना कहीं इंक्रीज होती नजर आ रही हैं हर जगह से। एडेड स्कूलों में प्रबंधक सीधे प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं चाहते थे, इस कारण वे रिक्त पदों की संख्या को दबाए हुए थे। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षकों के हस्तक्षेप के बाद सूचना निदेशालय को भेजी गई। निदेशालय के चयन आयोग ने प्रधानाचार्य के 1503 और प्रधान अध्यापक के 1003 पदों का ऑफलाइन अध्याचन भेजा था। तो ये है भाई अध्याचन, अब भेज दिया, अपलोड हो गया। टोटल अपलोड हुए 2643 अपलोड हो चुके हैं। 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 पदों पर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को भेजा गया था। इसमें प्रधानाध्यापक 1172 और प्रधानाचार्य 1475 थे भाई। तो टोटल आप देखो 23,213, कहीं 23,800, डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट नोटिफिकेशन आ रहा है। तो 16,200, 16,114 पद क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब पद इंक्रीज हो रहे हैं तो यहां पर अब आपको करने की जरूरत क्या है, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन अगर आप करेंगे गाइस, देखिए समझिए आप, सिंपल सी बात है। मैं आपको टीजीटी 2022 की तरफ लेके चल रहा हूं।
टीजीटी 2022 में और 2026 में मेजर जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो डिफरेंस क्या होगा कि यहां वैकेंसी है आपकी 3500, क्लियर, और यहां हम रखें इसको 16,000, 3500 और 16,000, तो 3 पंजे 15, 15 हो गया, और 500, यानी कि लगभग लगभग 5 गुना, अप्रोक्स 5 गुना, 4.5 से ऊपर ही मान के चलो भाई, तो अप्रोक्स अप्रोक्स 5 गुना आपको देखने को मिलेगा, अप्रोक्स 5 गुना आपको देखने को ये वैकेंसी मिल रही है। तो जब 5 गुना ये वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है तो कहीं ना कहीं अब जो होगा कट ऑफ का जो सिनेरियो होगा, कट ऑफ का सिनेरियो अब यहां से बदलेगा। अभी जो कट ऑफ आपने ये भी देखा होगा कि 2022 में एक बड़े लेवल पे 2022 वाली जो वैकेंसी तो 26 में पूरी बड़े लेवल पे धांधली हुई, जहां पर आप लोगों को ना तो स्कोर कार्ड मिला, देखो समझना भाई, सिंपल सिंपल, ना स्कोर कार्ड दिया, ना कट ऑफ दिया, ना ही आपके मार्क्स कितने आए वो दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ रोल नंबर दे दिया, और यहां पर रिजल्ट जितना बनना था, सीट थी उसके 1.5 गुना तो कहीं कहीं 2-2 गुना भी जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ। पर इस बार स्टूडेंट ने क्या किया, अपना प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो मे बी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो, और नेक्स्ट टाइम होने का रीजन भी ना है, ऐसा है कि अगर ऐसा किया गया तो स्टूडेंट सड़कों पे होंगे और इलेक्शन में इनकी बाधा आएगी और कहीं ना कहीं वोट कटेगा। तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जरूर, जहां तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन है, क्लियर है। तो यहां आप फाइट कीजिए, कट ऑफ को लेकर भी कम होगा, तैयारी भी अगर आप सीरियस होकर तैयारी करें तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, क्लियर, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक डाउट और है स्टूडेंट के मन में कि यहां जो क्लासेस वगैरह है, हम देखो हम आपको पूरा का पूरा एसएसटी पढ़ाने वाले हैं, साइंस पढ़ाने वाले हैं, हिंदी पढ़ाने वाले हैं। ये क्लासेस हम अभी फिलहाल अपने चैनल से आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्लियर है। वहीं यदि मैं बात करूं कि कईयों के मन में ये डाउट है कि भाई भर्ती जो होगी क्या पुरानी नियमावली से है, नई नियमावली से है, तो देखो मैं बार बार एक ही बात है कि भाई जो टीजीटी है, टीजीटी का तो सिंपल है, आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस आपके पास बीएड की डिग्री हो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। वहीं पीजीटी की मैं बात करूं तो पीजीटी में क्या है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड मांगा गया है, क्योंकि यहां पर गजट में पास कर दिया गया कि भाई बीएड चाहिए। स्टूडेंट की पुरानी नियमावली पर लगातार मांग रही है कि पुरानी नियमावली से भर्ती हो, पर यहां पर क्या है, अगर गवर्नमेंट इस बात को मान लेती है, शासन समझता है, प्रशासन समझ रही है बात को कि हाँ भाई एक मर्सी दिया जाए, तो मे भी एक मर्सी देके आप लोगों को बीएड को इस साल के लिए हटा दिया जाए, एक मर्सी देके आपको भाई सीधे डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई करो, जैसे इससे पहले होता था। अब यहां पर इसके चांसेस इसलिए नहीं है मर्सी के क्योंकि बीएड को आपका एलटी वगैरह, जीआईसी वगैरह में भी अप्लाई कर दिया गया गजट के थ्रू, तो इसके चांसेस कम है, बट अगर गवर्नमेंट देती है तो बहुत अच्छी बात होगी। अब कईयों के मन में डाउट है क्या जीएस सेक्शन भी लागू होगा, तो देखो अभी जीएस का कोई चर्चा नहीं, जीएस अभी लागू होने के चांसेस नहीं है। वहीं हम बात करें कि कई के मन में है कि टेट लागू होगा क्या, तो टेट लागू नहीं होगा भाई, क्योंकि टेट से 9 10th का 11 12th का कोई वास्ता नहीं है। टेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पीआरटी का 1 से 5 के लिए और दूसरा होता है 6 to 8 के लिए। तो यहां पर टेट का कोई भी मामला नहीं है, तो टेट लागू नहीं होगा, जीएस लागू नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है, 120 क्वेश्चन आएंगे अब, और 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के मिलेंगे 3 नंबर, यानी कि 360 मार्क्स का आपका पेपर होगा।
360 नंबर का पेपर होगा। पेपर पहले होता था 500 नंबर का, अब होगा सिर्फ 360 नंबर का। तो एक चेंज है, एक बदलाव है, और इस बार हमें 2026 में अपने जीवन को बदलने के लिए भी पढ़ना है। तो ये अपडेट जैसे कोई आती है हम आपको देंगे हिंदी वगैरह की। आपको एक बात और बता दूं कि आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे, नेक्स्ट फेम को आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट फेम को ओपन करने के बाद वहां एक पोस्ट का सेक्शन होगा। पोस्ट के सेक्शन में जब आप हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन के साथ विद आपको क्या मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। विद एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं, तो वहां से भी आप क्वेश्चन को देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।